जब मैं ये कहता हूं कि फलाही इदारे बिजनेस की फैक्ट्रियां हैं, तो बहुत सारे लोग इस पर सीखपा हो जाते हैं। लेकिन आज मैं प्रूफ्स के साथ साबित करूंगा कि किस तरीके से खिदमत के नाम पर बिजनेस को चमकाया जाता है और गरीब आवाम का खून निचोड़ा जाता है। येंगो, करीम, इनड्राइव, उबर, इन सर्विसेज के बारे में आपने कभी ये सुना कि ये ज़कात मांगती हैं, फितरात मांगती हैं, अतियात मांगती हैं, खैरात मांगती हैं? नहीं ना, ये प्राइवेट कंपनीज है ना, इनकी एप्लीकेशंस हैं। 2 दिन पहले मुझे तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाना था। मैंने इनड्राइव एप्लीकेशन ओपन की और उसके अंदर गाड़ियों को ढूंढना शुरू किया। मैंने एसी वाली बड़ी गाड़ी को अपने 10 किलोमीटर के फासले को तय करने के लिए बुलाया। वहां पर एस्टीमेट जो पैसे लिखे हुए आ रहे थे वो 531 रुपए थे, जिस पर कोई ड्राइवर भी नहीं आया। उसके बाद 638 रुपए के एस्टीमेट में गाड़ियां मुझसे गाड़ी वाले ड्राइवर्स कनेक्ट होना शुरू हो गए। 10 किलोमीटर का फासला अहमियत रखता है। 10 किलोमीटर तय करवा रहे हैं इनड्राइव वाले 638 रुपए में, एसी वाली गाड़ी में सहूलत के साथ। और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे एम्बुलेंस सर्विसेज के जो जकात, फितरात, अतियात, सदकात फलाही इदारे जमा करते हैं और उन्हीं रकम से ये चलती हैं, तो आप देखेंगे 10 किलोमीटर के सफर के 3,000, 2,500, 2,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। आप में से सुनने वाले बहुत सारे लोग इस बात से मुत्तफिक होंगे। आपका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने किसी फलाही इदारे की किसी मजबूरी में एम्बुलेंस भी बुलवाई होगी, फिर उसके चार्जेस भी पे किए होंगे, और आप ही ने कभी जो है वो अपने लिए उबर, इनड्राइव, करीम, येंगो वगैरह की सर्विसेज को भी यूज किया होगा। येंगो वाले, करीम वाले, उबर वाले ये कभी भी अतियात, जकात, फितरात, खैरात, अतियात नहीं मांगते, जबकि 10 किलोमीटर के फासले का इनका किराया एसी वाली गाड़ी का 638 रुपए है। जबकि दूसरी जानिब जो दिन रात चंदे मांग मांग के आप देखें मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ चौकों पर, चौराहों पर, शाहराहों पर, सरकारी जगहों पर, फुटपाथों पर एक केबिन बना हुआ होगा, वो एम्बुलेंस पॉइंट होगा, और उस केबिन के साइज से बड़े पैनाफ्लेक्स वहां पर लगे होंगे कि जी अपने जकात, अतियात, सदकात, खैरात इस इदारे को देकर सवाब हासिल कीजिए। तो भाई जब आप सर्विस प्राइवेट लेवल से भी महंगी दे रहे हो, आपने इसको बिजनेस बनाया हुआ है। आप 638 रुपए का सफर जो है वो हमसे मजबूरी में डेड बॉडियों के साथ, मरीजों के साथ 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए बटोर रहे हो। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मुख्तलिफ लोगों से पूछा, मेरे अपने वास्ते भी पड़े हैं, उसके बाद जाकर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो फिर आप फलाही इदारा किस चीज का हो? आप जो है वो खिदमत के नाम पर क्यों आते हो? जबकि एम्बुलेंस भी डोनेशंस की, ड्राइवर की सैलरी भी डोनेशंस की, उसके अलावा आपके सारे इखराजात जो है वो डोनेशंस के पैसों से जो है वो होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोरंगी, लांडी, औरंगी, सरजानी, न्यू कराची और जो है वो छोटे छोटे गरीब इलाकों में अगर किसी को दिल का दौरा पड़े, कोई डायलिसिस करवाने जाए, कुछ और करवाने जाए, जो है वो उसको एम्बुलेंस की नीड हो, तो फिर आप इतने ज्यादा चार्जेस उससे जो है वो लेते हो। और फिर पूरी दुनिया के अंदर डोनेशंस लेते वक्त, चंदे मांगते वक्त, अपीलें करते वक्त ये तासुर देते हो कि हम फलाही इदारा है। तो भाई फिर ये बता दो कि येंगो, इनड्राइव, करीम वालों का क्या कसूर है? फिर तो उनको भी ज़कात, अतियात, चंदे जमा करने चाहिए। उनको आपसे ज्यादा जरूरत होगी यार। क्यों? क्योंकि येंगो के अंदर कंपनी भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रही है। उस ड्राइवर, वो ड्राइवर के जिसकी 20-25 लाख रुपए की गाड़ी रोड पर सारा दिन चल रही है, जाहिर सी बात है ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो 25 लाख लगाने के बाद वो इस रकम के अंदर हमारे 10-10 किलोमीटर का सफर तय करवा रहा है, और उसके बावजूद भी वो ये कह रहा है कि हाँ भाई मैं इसमें बचत कर रहा हूं, इसमें कमा रहा हूं। तो फिर हमें क्यों खिदमत के नाम पर जो है वो चूना लगाया जा रहा है? हमें क्यों खिदमत के नाम पर ये ढकोसले और मंजन दिए जाते हैं? और दूसरी जानिब तशहीर इस अंदाज में की जाती है कि जैसे सारे गरीब जो है वो इन्हीं के पैसों पर पल रहे हैं। प्राइवेट कंपनी से 3-3, 4-4, 5-5 गुना ज्यादा चार्जेस। आवाम से गुजारिश करूंगा, ये जेन्युइन इशू है, इसके ऊपर आवाज उठाएं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि एम्बुलेंस और उसके अलावा ये प्राइवेट सर्विसेज, इनके दरमियान आपको क्या फर्क महसूस हुआ? क्या आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं? तो इस वीडियो पैगाम को इतना शेयर कीजिएगा कि ये एम्बुलेंसेस के चार्जेस खत्म करने पर फलाही इदारे मजबूर हो जाएं।